Hello students, how are you all? Today we read the poem The Rebel. देखिए रिबेल जो है ये पोयम अच्छी पोयम है। आप लोगों के ग्रुप के अंदर ऐसा कोई फ्रेंड होगा रिबेल, आप उसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए आप लोगों ने ये सुना होगा कि आप लोगों के स्कूल के अंदर एक बच्चा ऐसा होता है, जैसे कि कोई टीचर आया, टीचर आने के बाद उस टीचर ने बोला कि चलो बच्चों हम लोग आज टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो या फिर टीचर बोलता है, बोले नहीं चलो आज हम लोग टेस्ट नहीं लेते हैं। तो आप में से क्लास में से एक बच्चा ज़रूर होगा ऐसा, वो बोलता होगा कि बोले नहीं 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 आज हम लोग सर प्लीज़ आप आज टेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना। बाकी सब बच्चे क्या बोल रहे हैं, बोले नहीं नहीं सर हम आज टेस्ट मत लीजिए। लेकिन वो आज टेस्ट, एक बच्चा जो होगा वो बोलेगा कि बोले नहीं नहीं सर आज प्लीज़ टेस्ट ले लीजिए। वैसे ही सपोज स्पोर्ट्स डे हो रहा हो, स्पोर्ट्स पीरियड अगर हो रहा हो, और स्पोर्ट्स पीरियड के अंदर अगर कोई टीचर आके आपसे बोले सर चलो चलो बेटा आप लोग सब लोगों को आज स्पोर्ट्स डे है, तो अगर जो बच्चे अब आप एक काम करें, चलिए स्पोर्ट्स डे के अंदर आज हम लोग स्पोर्ट्स करेंगे आज स्कूल के क्लास के बाहर, ठीक है ना। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, तो बोले नहीं नहीं सर हम लोग नहीं, हम अभी नहीं सर, हमें पढ़ाई करनी है, आप रहने दीजिए, ठीक है ना। तो बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा रेबल से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब रिबेल होता क्या है, इस स्टोरी के अंदर हम लोग अभी आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टोरी। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसअग्री विथ यू। मतलब आप कभी जानते होंगे कि ऐसा कोई एक फ्रेंड आपका होगा जो कि जहाँ पर आप अग्री कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वो डिसअग्री कर रहा है, और लाइक टू डू द opposite of what everyone thinks that they should do. Think of a word to describe such a person. Discuss with your parent some of the thing such a person generally does. यानी कि इसके अंदर वही बताया गया है कि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो कि आप जिसमें हाँ कर रहे हैं लेकिन वो उसमें ना कर रहा हो, या फिर आप जिसमें ना कर रहे हैं और वो जो होगा वो उसमें हाँ कर रहा हो। तो आप अपने पेरेंट्स से, बाकी पार्टनर से, या फिर कुछ भी ऐसे पर्सन से आप लोगों के लाइफ में मिला ही होगा 100%, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों को आज इस चैप्टर के अंदर इस पोएम में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब भी किसी के बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर होते हैं तो उनमें से एक रेबल ऐसा होता है जिसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते हैं। When everybody has long hair, जब भी किसी के भी बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते हैं, the rebel cuts his hair short. तो उसमें से ऐसा रेबल होता है जो अपने हेयर को शॉर्ट करवा लेता है, छोटे करवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब भी कोई एक ऐसा, मतलब जब भी लेसन के बीच में अगर कोई बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है ड्यूरिंग अ लेसन, तो रिबेल जो होता है वो बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसकी कोई भी एक आवाज़ तक नहीं आती, ठीक है ना। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब भी कभी कोई भी नहीं बोल रहा होता है ड्यूरिंग अ लेसन जब भी कभी स्टार्ट हो गया है या फिर लेसन जब भी चल रहा है उस वक्त, तो रेबल क्या करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस अ फैंटास्टिक क्लोथ्स। और जब भी कभी किसी ने यूनिफॉर्म पहन रखी होगी तो उसमें से जो रेबल होगा, ठीक है ना, उसकी बहुत ज़्यादा चटक ड्रेस पहनकर आएगा, यानी कि फैंटास्टिक ड्रेस पहनकर आएगा, ठीक है ना। और यानी कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, जब भी कोई सारे के सारे एक ग्रुप के जो लोग होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं, तो उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल
फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनकर आया होगा। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dress soberly। यानी कि जब भी कभी सारे लोग अगर फैंटास्टिक ड्रेस पहनकर आए होंगे, ठीक है ना, तो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनकर आए होंगे, तो उसमें से एक रिबल ऐसा ज़रूर होगा जो कि बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सी ड्रेस पहनकर आया होगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबल एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अब देखिए कंपनी का मतलब क्या है, इसके अंदर कंपनी मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉग को पसंद करते हैं, तो उसमें से एक रिबल ऐसा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस देगा किसको, सिर्फ और सिर्फ कैट्स को, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे लोग हों, ठीक है ना, जो कि किसको पसंद कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डॉग को पसंद कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसा लोग ज़रूर हो, उसमें से एक लड़का ऐसा होगा या एक लड़की ऐसी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ कैट को पसंद करती है, तो वो लड़की क्या होगी, रिबल होगी। द कंपनी ऑफ अ कैट लवर द रिबल पुट्स इन गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। यानी कि जब भी जो कंपनी है, जो पीपल ऑफ जो बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स हैं, वो अगर कैट को पसंद कर रहे होंगे, कैट को प्यार कर रहे होंगे, तो रिबल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉग्स, कुत्तों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, यानी कि उसको जब कुत्ते पसंद आएंगे, ठीक है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain। जब सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे सन को, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा होगा कि यार सन आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि वजह सन हम लोगों को देखने को मिले, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि वो बोलेगा कि यार नहीं यार सन नहीं चाहिए मुझे तो रेन चाहिए, ठीक है ना, मुझे रेन की ज़रूरत है, ठीक है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। लेकिन जब भी कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ रेन जैसी आती है वो खुश होते हैं रेन से कि यार वाह बारिश आ गई, मज़ा आ गया, बढ़िया हो गए, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो कि वो बोले यार काश सन आ जाए, काश सन वापस से आ जाए, मुझे सन की ज़रूरत है, ठीक है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। जब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मीटिंग के अंदर गए हैं, अपने ऑफिस वगैरह के अंदर गए हैं, अपने काम के अंदर गए हैं, अपने स्कूल्स में गए हैं, ठीक है, तो एक रिबल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि घर पे बैठेगा, घर पे आराम करेगा, घर पे रीडिंग करेगा बुक्स की, घर पे या फिर खेलेगा, स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऐसे छुट्टी करेगा, ठीक है ना, कहीं नहीं जाएगा, वो घर पे आराम से मस्ती करेगा। लेकिन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रिबल गोज टू द मीटिंग। और जब भी कभी एक ऐसा व्यक्ति होगा, जब भी कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर घर पर रहेंगे और बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें से रिबल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में जाएगा, बाहर जाएगा, अपने काम में ध्यान लगाएगा, सब चीज़ ऐसा करेगा, ठीक है ना। When everybody says yes please, the rebel says no thank you। यानी कि जब भी कभी सारे के सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हमें चाहिए ये, यस प्लीज़ हमें ये चाहिए, कृपया करके हमें ये दे दीजिए, तो उसमें से एक रिबल ऐसा होगा जो कि बोले नहीं थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। जब सभी लोग कहेंगे कि नहीं थैंक यू, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो उनमें से एक रिबल ऐसा होगा, वो बोले yes प्लीज़, मुझे वो चीज़ दे दीजिए प्लीज़, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चारों तरफ एक ना एक रिबल है ज़रूर। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, तुम उसको बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर पाओगे कि इसमें से वो चीज़ अच्छा है या नहीं है। तो बच्चों ये हमारी ये पोएम बिल्कुल ख़त्म हुई। इसके अंदर पोएम के अंदर हम लोगों को ये बताया गया कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे चारों तरफ एक ना एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो सकता है उसमें से, जो हम लोग चाह रहे हैं वो व्यक्ति नहीं चाह रहा हो,
कि वो व्यक्ति वो चीज़ उसके पास हो और वो चीज़ हमारे पास नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ इस पोएम के अंदर बताया गया है। रिबेल मतलब ये होता है कि उसके अपोजिट करने वाला व्यक्ति, हमारी इच्छा के अपोजिट करने वाला व्यक्ति रिबेल कहलाता है। तो बच्चों ये हमारी पोएम ख़त्म हुई। ठीक है ना, इसके जो क्वेश्चन आंसर की है PDF वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा अभी व्हाट्सएप पर। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पोएम अच्छी लगी हो, या फिर और अगर आप लोगों के ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि कौन है वो। ठीक है, पर्सनल, तो मैं आपको वो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।